ईडी की मुंबई और ठाणे में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। कथित क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में रेड पड़ी है। मुनाफे का झांसा देकर ठगी की गई। करीब 113 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी की गई है। कैश, डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि इस मामले में 4 संदिग्धों की भूमिका की जांच जारी है। निवेश के नाम पर लोगों को मोटे मुनाफे का लालच दिया गया। तो करीब 113 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई है। कैश, डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइस बरामद की गई है। मामले में 4 संदिग्धों की भूमिका इसमें जांच के दायरे में है। तो ईडी की मुंबई और ठाणे में ताबड़तोड़ छापेमारी। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। गोपाल कृष्ण, ईडी की मुंबई और ठाणे में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और कौन कौन सी जगहों पर छापेमारी चल रही है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए निशु, सिर्फ 2 जगहों पर छापेमारी हुई है, मुंबई और ठाणे। इन 2 जगहों पर छापेमारी करते हुए ईडी ने 1 करोड़ रुपया कैश बरामद किया है, कई इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्य बरामद किया है और साथ ही कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। क्रिप्टो करेंसी के धोखाधड़ी के मामले में यह कार्रवाई की गई है। ईडी के राडार पर 4 लोग शामिल है, जिसमें अमित लखनपाल है, जो अपने आप को वित्त मंत्रालय का अधिकारी बताकर ठगी करता था। इसके लिए बजाबते एक कंपनी बनाई गई थी और उस कंपनी में निवेश के नाम पर जो है दाव लगाया गया था और कहा गया, लालच दिया गया था कि 10 से 20% तक रिटर्न दिया जाएगा और इसके लालच में लोगों ने पैसा उसमें निवेश किया। 113 करोड़ रुपए से अधिक का यह धोखाधड़ी का मामला है, जिस मामले में ईडी जांच कर रही है। अमित लखनपाल के अलावा 3 और लोग हैं जिनकी भूमिका की ईडी जांच कर रही है और इस मामले में जो साक्ष्य ईडी द्वारा बरामद किया गया है उसका अध्ययन किया जा रहा है और उस आधार पर आगे की कार्रवाई ईडी करेगी। क्या कोई बड़े नाम का भी इसमें शामिल होने की आशंका जाहिर की जा रही है? क्योंकि देखिए अमाउंट काफी बड़ा है, तो ऐसे में क्या और भी नाम है जो सामने आ सकते हैं? देखिए निशु, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि और लोगों का नाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि छापेमारी आज नहीं बल्कि आज आधिकारिक तौर पर ईडी ने इसकी जानकारी जो है शेयर की है। कुछ दिन पहले यह जो है छापेमारी की गई थी और जो दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस बरामद किए गए हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है। फोरेंसिक लैब में जो है मोबाइल डेटा भेजा गया है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए हैं। क्या इनके अलावा और भी लोग हैं जो सेल कंपनियों के जरिए इस तरीके की धोखाधड़ी कर रहे थे, इसकी भी भूमिका की ईडी फिलहाल जांच कर रही है। बिल्कुल गोपाल कृष्ण, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, देखिए अमाउंट काफी ज्यादा है और ऐसे में कई नाम और भी सामने आ सकते हैं। कई लोगों के गर्दन पे तलवार जरूर लटक रहे होंगे, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि कहां से तार जोड़ रहे हैं इनकी? क्या कुछ बातें निकल के सामने आई है? देखिए निशु, अभी ईडी ने इसकी जानकारी हालांकि शेयर नहीं की है, क्योंकि ईडी को आशंका है कि अगर यह जानकारी शेयर कर दी गई कि किससे इसका तार जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कि वो देश छोड़ करके भाग जाए। यही कारण है कि ईडी ने इसकी जानकारी शेयर करने से फिलहाल इनकार किया है। ईडी ने कहा है कि इस मामले में तफ्तीश अभी चल रही है, जांच चल रही है। जांच के बाद जब कार्रवाई होगी तब जाकर के ईडी खुलासा करेगी कि और कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए थे और जो ये 4 लोग हैं इनकी क्या इसमें भूमिका थी, किस तरीके से सेल कंपनियां बनाई गई थी, क्या इसके अलावा भी कोई सेल कंपनियां हैं जिसमें पैसा निवेश किया गया था। क्योंकि ठाणे पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसी शिकायत के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण तमाम जानकारियों के लिए।